के आईआईटी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर है आचार्य प्रशांत। सर, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम आपको रोज हमारे चैनल में सुबह देखते हैं, एक बार आपसे आज यहाँ पर भी चर्चा करने का मौका मिला, बड़ी बात है। सर, हम फिलहाल अभी यूथ के बीच में हैं और काफ़ी समय से मैं सुन रहा था, बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, वैसे बच्चे डर रहे हैं। प्लेसमेंट को लेकर के अभी कुछ खबरें चलती हैं, क्योंकि अब आजकल में आईआईटी हो या आईआईएम हो, इसको देखते हुए ये दिख रहे हैं कि जो प्लेसमेंट्स हैं बहुत ही मुश्किल हो गया बच्चों के लिए ले पाना। बहुत मेहनत करके आईआईटी तक आ गए, आईआईएम तक आ गए, लेकिन अब प्लेसमेंट्स जो एक एंजाइटी है वो जरूर देखने को मिल रही है। उसको कैसे कोप कर सकते हैं? देखिए, चिंता अपने आप में कोई अनिवार्य रूप से बुरी बात नहीं होती है, लेकिन चिंता सही मुद्दे पर होनी चाहिए। अगर आईआईटी में आकर भी या आईआईएम में होकर भी आपको ये चिंता करनी पड़ रही है कि हाय मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो मेरे ख्याल से इस चिंता में कोई दम नहीं है। ये बहुत छोटे स्तर की चिंता है। ये ऐसी चिंता है जिसको आपको बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए था, गैर जरूरी है। अब आपको चिंता ये करनी चाहिए कि आपके हाथ बहुत बड़ा एक संसाधन लग गया है, 4 साल का अनुभव, ज्ञान, डिग्री। इसके बाद भी क्या आप एक साधारण सी मेन स्ट्रीम नौकरी ही करोगे? ये होनी चाहिए चिंता। चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि जॉब लगेगी कि नहीं, चिंता ये होनी चाहिए कि ये सब करने के बाद भी क्या मैं वही यूजुअल कॉमन जॉब करूंगा जो सारे आईटीएन करते हैं? भाई, जिसके पास ताकत नहीं होती वो तो मजबूर होता है, उसकी मजबूरी समझ में भी आती है। उसको मजबूर होकर वही सब कुछ करना पड़ता है जो दुनिया कर रही है। भेड़ को भेड़ों के पीछे चलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। पर आप यहां पर आ गए हो, और एक बहुत विद्वान आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होती है, भेड़ नहीं हो आप अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो भेड़ तो हो नहीं आप, अब शेर हो। और शेर क्यों अब 10 के पीछे चल रहा है? शेर क्यों कह रहा है कि जहां सबकी जॉब लग रही है वहीं मेरी लगनी चाहिए? शेर क्यों कह रहा है कि कैंपस में सब लोग जिस सेक्टर के दीवाने हैं या जिस कंपनी के दीवाने हैं, मुझे भी वहीं जॉब मिलनी चाहिए? शेर ये क्यों कह रहा है? आपके पास तो बहुत बड़ी ताकत आ गई है। आम आदमी की चिंता होती है कि किसी तरह नौकरी लग जाए, बस घर चलने लगे, पेट चलने लगे। ठीक, मुझे ये चिंता करने की अब कोई जरूरत ही नहीं। मेरी चिंता ये है कि क्या मैं अपनी जिंदगी को अब एक सार्थक लक्ष्य दे पाऊंगा या भेड़चाल में फंसकर बस पैसा कमाता रह जाऊंगा? ये चिंता होनी चाहिए। ये चिंता क्यों नहीं कर रहे हम? और एक बार आप ये चिंता करने लगोगे, व्हाट टू डू विद दिस डिग्री, ये एक रिसोर्स है, ये एक वेपन है, ये ताकत है जिसके माध्यम से आप दुनिया बदल सकते हो। दुनिया बदलने की जगह आपको बस ये करना है कि अपने घर में फर्नीचर और गाड़ी ले आ लेनी है। चिंता ये होनी चाहिए, और इसकी चिंता जरूरी है क्योंकि इसकी संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मैं 20 बैच देख चुका जो यही कर रहे हैं कि डिग्री लेकर जाते हैं और डिग्री का इस्तेमाल बस किस लिए होता है? अच्छी शादी हो जाएगी, 80-90% लोग बाहर सेटल हो जाते हैं, मकान अच्छा आ गया, ये सब हो गया। ये ऐसी सी बात है कि आपने टैंक का इस्तेमाल मच्छर मारने के लिए कर लिया। मुझे तुलना करना बड़ा पसंद है कि टैंक मिला था और उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि उससे मच्छर मार दिए 5-7 और बहुत खुश हो रहे हैं। चिंता ये करो कि टैंक मिल गया है, अब क्या मैं सही लड़ाई लड़ पाऊंगा अर्जुन की तरह? सोचो, अर्जुन अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो कृष्ण उनके साथ आते क्या? अर्जुन कोई छोटी मोटी लड़ाई लड़ रहे होते तो उन्हें गीता मिलती क्या? अर्जुन बनना ही इस बात पे निर्भर है कि तुमने जिंदगी में कितनी बड़ी लड़ाई चुनी। अब चिंता ये होनी चाहिए कि मैं कोई बड़ी लड़ाई चुन पाऊंगा या छोटे ही मुद्दों में उलझ कर रह जाऊंगा। ये होनी चाहिए चिंता। वो चिंता हम करते नहीं, और जब आप सही चिंता नहीं करते तो उसकी सजा ये मिलती है कि छोटी मोटी 100 चिंताएं 100 छोटे मोटे मच्छरों की तरह आपके कान में बनाने लगती हैं। वो हाल होता है हमारा। जिंदगी में एक बड़ी चिंता ले आ लो, छोटी मोटी चिंताएं सब दूर हो जाएंगी।